द ट्रेड टाइम चैनल में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करूंगा। एक ऐसा इंडिकेटर जिसे आप स्कैल्पिंग के लिए, स्कैल्पिंग हो गया, ट्रेडिंग हो गया, अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो, अगर स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो उसमें ये तीनों में बहुत अच्छा काम करता है और इसका सक्सेस रेशियो है 80%। 80% सक्सेस रेशियो है इसका। क्यों बता रहा हूं मैं ऐसे? क्योंकि मैं इसे खुद पर्सनली यूज करता हूं। ओके। और सबसे इजी तरीका है इसको यूज करने का, और इससे आपको ट्रेंड के भी बारे में पता चल जाएगा कि मान लीजिए कि स्टॉक की अगर बात करें तो ये स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है, या निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। इसके बारे में आपको अप या डाउन जो भी ट्रेंड होगा उसको आराम से पता चल जाएगा। माफ कीजिएगा, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आराम से। तो ये ड्राइंग को मैं पहले रिमूव कर देता हूँ और जिस इंडिकेटर की मैं बात कर रहा हूँ उसको मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ। इस जगह पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ से इंडिकेटर ले सकते हैं। उस इंडिकेटर का नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस जगह पे एक ग्रीन कलर का लकीर आ गया, एक लाइन आ गया है जो अप डाउन दिखा रहा है। यही है आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब यहाँ से मैं इसको सेटिंग कर लेता हूँ। सेटिंग में इसकी लेंथ आप देख पा रहे हैं 15 ही रखना है। सॉरी, ये चला गया, इसे मैं वापस लाता हूँ। और यहाँ पर देखिए एस एम है सिंपल मूविंग एवरेज और ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल में ही है, रहने देते हैं। और इसका स्मूथिंग लेन 9 परफेक्ट है, कोई चेंजिंग की जरूरत नहीं है। आप सेटिंग एक बार देख लीजिए। अगर आपके पास सेटिंग में यहाँ पे अगर 9 हो या 20 हो तो उसे चेंज करके 15 कर लीजिएगा, और ये लेंथ को आप 9 ही रखिएगा। और यहाँ पर अगर आपका एस एम ए होगा तो उसको चेंज करके ई एम ए कर दीजिएगा। ओके। अब ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे स्क्रीन पे ये आ गया है। तो मैंने जिस तरह बताया कि आप इसे वन डे के टाइम फ्रेम में भी यूज कर पाएंगे, वीकली यूज कीजिए, डे में यूज कीजिए, घंटे में यूज कीजिए, 15 मिनट में, 5 मिनट में, हर टाइम फ्रेम में ये बहुत अच्छा काम करता है। 80% सक्सेस रेशियो। अगर आप स्कैल्पर है तो आप 1 घंटे का चार्ट देखिए, सपोर्ट रेसिस्टेंट आप आइडेंटिफाई कीजिए। 15 मिनट पे देखने के बाद 5 मिनट और 1 मिनट में ट्रेड को एक्सिक्यूट कर दीजिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है किसी स्टॉक के लिए तो आप 4 घंटे का टाइम फ्रेम देखिए, 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखिए और 15 मिनट में आप एक्सिक्यूट कर दीजिए। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप 4 घंटे और वन डे का टाइम फ्रेम देखिए। ओके। अब देखना क्या है इसमें, वो मैं बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये काम करता है मार्केट किसी भी ट्रेंड में हो तब, चाहे वो अप ट्रेंड में हो, चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो, चाहे वो अप ट्रेंड में हो जिस तरह मैंने बताया, चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो, तभी ये काम करता है। अगर साइडवेज है तो ये काम नहीं करेगा। साइडवे में हमें ट्रेड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइडवेज में अगर हम ट्रेड लेंगे तो हमारा पैसा फंस जाएगा और हमें अच्छा प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। ओके। तो यहाँ पर जिस तरह मैंने बताया कि इससे ट्रेंड भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, तो वो मैं बताऊंगा कि किस तरह से। आप देख पा रहे हैं कि ये निफ्टी 50 का वन डे का टाइम फ्रेम है। वन डे का टाइम फ्रेम में मैंने ये ईएमए लगा दिया है 15 का। तो जब भी 15 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनेगा अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो समझिए मार्केट ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश में लगा हुआ है। अब इसका अंदाज मैं बता रहा हूँ। देखिए इस जगह पे यहाँ से गिर के नीचे आया, यहाँ पर क्लोज किया। ओके, कुछ दिन यहाँ टाइम बिताने के बाद देखिए ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और जब तक ये इस ईएमए के ऊपर रहेगा तब तक हम मान के चलेंगे ये अप ट्रेंड में ही है। ओके। अब ये देखिए यहाँ पे नीचे तो गिराया, लेकिन यहाँ सपोर्ट ले लिया। तो जैसे ये नीचे गिराया हम उस वक्त एंट्री नहीं करेंगे डाउन ट्रेंड के लिए, नहीं, हमें वेट करना होगा कि अगला कैंडल क्या बन रहा है, क्योंकि ये ट्रेंड अप है। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये ट्रेंड अप है। अब हम डाउन ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखिए डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पे ये कैंडल देखिए क्रॉस करके नीचे क्लोज किया। ओके, इस जगह पे आप देख पा रहे हैं। उसके बाद दूसरा कैंडल भी रेड बना, तो अब समझिए कि यहाँ से थोड़ा सा मार्केट अब नीचे की तरफ ही जाएगा। ये दो कैंडल ग्रीन बनाया, उसके बाद यहाँ नीचे लेके आया।
फिर ये ईएमए के पास गया, टच किया, फिर नीचे लेके आया, मतलब यहाँ क्या हुआ, लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनाते बनाते यहाँ तक लेकर आ गया। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आप जान चुके होंगे, जिस तरह से सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया कि जब भी ईएमए के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बनता है और ट्रेंड अप है, तो सोचिए मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा, अगर नीचे आ रहा है तो समझिए वो पुल बैक लेगा। अगर ईएमए के नीचे कैंडल क्लोज हो रहा है, ट्रेंड डाउन की तरफ जा रहा है, तो समझिए कि बस और नीचे की तरफ ही जाएगा। अब इसको हम 1 डे से क्या करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चेंज कर लेते हैं। अगर हम स्कैल्पिंग करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो हमें बड़ा टाइम फ्रेम देख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर वहां देखेंगे तो हमारा थीटा की वजह से जो प्रीमियम होगा वो आराम से गिर जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसने ईएमए के नीचे क्लोज किया और ये दूसरा कैंडल 15 मिनट का रेडी बना, तो देखिए यहाँ से मार्केट कितना अच्छा नीचे लेकर आ गया। ओके, अब मैं देखिए कि यहाँ से ऊपर क्लोज किया था ईएमए का, यहाँ से यहाँ तो साइडवेज था, यहाँ तो कुछ काम है ही नहीं, यहाँ से यहाँ पूरा साइडवेज था, तो यहाँ कोई काम नहीं। लेकिन ये जब ईएमए के ऊपर क्लोज किया तो हमें दूसरा कैंडल पे नजर रखना, और यहाँ पे अगर हम एंट्री बनाते हैं तो ये देखिए मार्केट कितना अच्छा ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ओके, अब 5 मिनट में भी आप इसे कन्वर्ट करके काम कर सकते हैं अपना। तो देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है। ओके, यहाँ से यहाँ ऊपर गया, अब हम वेट करेंगे। देखिए पुल बैक के लिए वेट करेंगे, और फिर यहाँ पे जैसे ये कैंडल बना रहा है, बस यहाँ एंट्री करके हम ऊपर की तरफ ही एक अच्छा मोमेंटम, यहाँ से देखिए 17 पॉइंट, अगर निफ्टी में आपको 17 पॉइंट मिल रहा है एक कैंडल में, तो समझ सकते हैं ये बहुत बड़ी बात है। और इस कैंडल में देखिए फिर ईमे के पास आया रेड कैंडल, और एक बड़ा सा कैंडल 28 पॉइंट का ये कैंडल बनाया। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आया होगा। अब इसको स्टॉक में कैसे यूज करें। स्टॉक में तो अगर इंट्राडे करेंगे तो हमें 4 घंटे और 1 घंटे देखना पड़ेगा, और अगर हमें स्विंग ट्रेड करना है तो हमें 5 से 10 दिन का टाइम लेके चलना होगा, तब हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। जिस तरह मैंने बताया कि इससे आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिए कि अब ट्रेंड जा रहा है या डाउन ट्रेंड जा रहा है। सिंपल सा कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं, अदानी अदानी का लेते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 का पहला स्टॉक में आता है, अगर अल्फाबेटिकली आप चेक करोगे तो देखिए इसका 1 डे में, 1 डे का टाइम फ्रेम में आप देखिए ईएमए के नीचे गया, बस एकदम डाउन ट्रेंड एकदम शुरू, देखिए कहाँ से कहाँ तक। यहाँ पर इसका क्लोजिंग था आपका 3226 रुपये, और ये इसको देखिए कहाँ तक लेके आया, 2916, मतलब 2906 लेके आया। अब यहीं पे देखिए कि ईएमए के ऊपर क्लोज किया, अगर हम यहाँ पे भी बाय करते हैं तो आहिस्ता 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 करके देखिए यहाँ तक ले गया, जब तक ईएमए के नीचे नहीं आया तब तक समझ रहे ऊपर ही जा रहा है। उसके बाद देखिए अभी क्या किया है अदानी में कि ईएमए के ऊपर क्लोज किया, यहाँ पर है या फिर ईएमए के पास ही है। अब हम इसे अगर यहाँ पर एंट्री भी करते हैं तो हमारा टारगेट यहाँ होगा, स्विंग में आराम से 5-10 दिन में वो मिल जाएगा। कोई भी रैंडम स्टॉक ले लीजिए, निफ्टी 50 का या निफ्टी नेक्स्ट 50 का या निफ्टी 500 का, ये फॉर्मूला लगाइए, 80% सक्सेस रेशियो आपको देखने को मिलेगा। और कोई भी स्टॉक ले लीजिए, मान लीजिए अदानी का के बाद अब अपोलो ले लेते हैं, अपोलो हॉस्पिटल भी एक अच्छा स्टॉक है। तो देखिए इस जगह से चेक कीजिए, यहाँ से तो गिरते आया, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ग्रीन कैंडल बना, और यहाँ पे हम देखेंगे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ईएमए के ऊपर ही क्लोज हुआ है। अगर हम यहाँ भी एंट्री लेते हैं स्विंग ट्रेड के लिए तो वेट करेंगे, फिर देखिए एक दिन 3.5%, फिर अगर वेट किए यहाँ पे देखिए आपको 2-2.5%, यहाँ पे आपको 2%। तो जब तक आप चाहे इसे होल्ड कर सकते हैं, और एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल रहा है स्विंग में 5% का, अगर 4 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर, क्या खराब है, बहुत अच्छा ट्रेड आप कर रहे हैं। अगर 4 दिन में अगर 5% कमा रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि इससे ब्रिलियंट ट्रेड में आपको काउंटिंग होती है। और ये देखिए ऊपर की तरफ ही जा रहा है, और जैसे ही ये ईएमए के नीचे क्लोज हुआ दूसरे ही दिन देखिए बहुत बड़ा, मतलब 4% डाउन किया है। तो फिर यहाँ कोई हम ट्रेड, यहाँ अब ट्रेंड हम देखेंगे नहीं, जब तक ईएमए के ऊपर नहीं जाए तब तक हम ऊपर देखेंगे ही नहीं। अब ये देखिए ईएमए के ऊपर क्लोज किया है, तो अभी ईएमए के ऊपर ही जा रहा है, तो इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये बहुत मायनर है, मेजर पॉइंट है, सॉरी माइनर नहीं, ये मेजर पॉइंट है। स्टॉप लॉस क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं स्विंग के लिए, तो हमारा स्टॉप लॉस ईएमए के नीचे क्लोजिंग, ईएमए के नीचे जैसे ही क्लोजिंग होगा हम वहां से निकल जाएंगे। फिर हमें देखना नहीं है कि प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, हमें नहीं सोचना है, क्योंकि हम इसमें देखिए कोई भी इंडिकेटर 100% सक्सेस नहीं होता है, 80% मान के चलिए सक्सेस रहता है। तो ये जो इंडिकेटर है 80% सक्सेस है, मैं प्रैक्टिकली हर दिन यूज करता हूँ। आज की अगर बात करूँ तो मैंने इसको आज यूज किया था ट्रेंड में,
ट्रेंड में मैंने यूज किया। क्यों यूज किया? क्योंकि मैं देख लिया था कि ईएमए के ऊपर ये जा रहा है, तो ये जैसे ही जा रहा था ईएमए के ऊपर, ये है साइडवेज, अगर मान के चलिए तो ये साइडवेज, लेकिन इंट्राडे के लिए मैं चेक किया तो उस वक्त रेट चल रहा था आपका 4000। ओके, तो मैं देखा कि ये ईएमए के ऊपर ही जा रहा है, तो मैंने इसमें एंट्री बना ली, और एंट्री बना के मैं इसके हाई पे, इस कैंडल के, रेड वाले कैंडल के हाई पे में 40-52 का जो हाई है, तो मैं 40-50 पे 50 पॉइंट लेके मैं यहाँ से निकल गया। तो जब भी ईएमए के ऊपर जाए तब भी आप वहाँ पे एंट्री बनेगा, और ईएमए के नीचे क्लोज कर दे, कैंडल क्लोज नहीं, ऐसा नहीं कि टच करके क्लोज कर दे, तो समझिए कि आपको अब वहाँ से निकल जाना चाहिए। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। इस इंडिकेटर के बारे में और डिटेल से मैं बात करूँगा। ये तो बस शुरुआत है, और कोई जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।